अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, आप जानते हैं। और गैरी क्रिस्टन ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, गैरी क्रिस्टन की जो मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी के साथ, उसमें कौन सी चीजें सामने आई, ये तमाम तर चीजें हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। बहुत सारी स्पेकुलेशन जारी थी कि गैरी क्रिस्टन ने ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन मैंने लेट चूंकि वीलॉग इसीलिए किया कि मैं काफी ज्यादा चीजें इकट्ठी कर रहा था कि आया उस मुलाकात में क्या क्या चीजें निकली हैं, उसका नतीजा क्या था, गैरी क्रिस्टन ने जो चेयरमैन पीसीबी को बातें की। तो सबसे पहली बात कि जो गैरी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और उसके बाद जो मुलाकात की है वो 1-on-1 मुलाकात थी चेयरमैन पीसीबी के साथ, जिसमें गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम की जो नाकिस परफॉर्मेंस थी, जो वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने की वजूहात थी, वो बड़ी खुल के बयान की हैं। उसमें किस किस खिलाड़ी ने गलती की है, कौन से प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल थे इस टीम की परफॉर्मेंस के लिए, वो तमाम तर चीजें गैरी क्रिस्टन ने बताई हैं। उसके बाद फिर चेयरमैन पीसीबी ने अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी, इनके साथ एक मुश्तरका मुलाकात की है और उसमें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला भी मौजूद थे। उनमें भी वहां पर चीजें सामने आई हैं। अब उसमें जो चीजें सामने आई है ना, एक तो ये चीज आई है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग और लॉबिंग थी, जो अभी तक रिपोर्ट हो रही है। वो इस तरह से थी कि खिलाड़ी जो थे वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। खिलाड़ी एक दूसरे की शिकायतें करते थे कोच को, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी खिलाड़ी ने भी फोकस नहीं किया। और इसी वजह से जो मैनेजमेंट से जो सर्जरी का आगाज शुरू हुआ है, जिसमें वहाब रियाज को फारिग कर दिया गया है, अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया है। अब वहाब रियाज कहते हैं कि जो रिपोर्ट मिली है चेयरमैन तक वो वैसा नहीं था। हम सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसले किए थे वो सबके सामने है। वो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है और उसके अंदर जो जो बातें हुई हैं वो तमाम ऑन रिकॉर्ड है। और वो वहाब रियाज ने कहा है कि मैं इन तमाम तर चीजों के ऊपर बोलूंगा, मैं बात भी करूंगा और ये तमाम तर चीजें सामने लेके आऊंगा, क्योंकि जो बातें चल रही हैं इस वक्त वो सारी बायस्ड है, वो सारी मेरे खिलाफ है, वो मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उसने कहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी में एक वोट 6 वोट को डोमिनेट करे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं ही फैसले नहीं कर रहा था, मेरे साथ सिलेक्शन कमेटी के बाकी भी 6-7 अरकान थे, उनके साथ उनकी मुशावरत से तमाम तर फैसले हुए हैं। लेकिन जो गैरी ने रिपोर्ट जमा करवाई है उसके बाद अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ज्यादा तनकीद की जा रही है कि शाहीन शाह अफरीदी बात नहीं मानते थे, शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी करते थे, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कोचिंग स्टाफ की बात भी नहीं मानते थे। इवन जो मैनेजमेंट का स्टाफ था, जो सपोर्ट स्टाफ था, उसके साथ भी शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी कर रहे थे। अब अगर शाहीन इतना कुछ कर रहा था तो सवाल तो बनता है कि फिर शाहीन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब जब ये रिपोर्ट आ गई है तो अब इस बात के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किस खिलाड़ी ने लॉबिंग की है और जो लॉबिंग हुई है उसका किस किस खिलाड़ी ने फायदा उठाया है। अब अगर सिर्फ शाहीन ने लॉबिंग की है ना सपोज, तो फिर शाहीन के साथ कौन कौन था, उन्होंने कितने कितने फायदे लिए हैं। पहले हम कहते थे ना कि कप्तानी का इश्यू है और नायब कप्तानी का इश्यू है। कुछ खिलाड़ी थे जो कि कप्तान बनना चाहते थे और कुछ नायब वाइस कैप्टनसी के कंटेंडर थे कि हम नायब कप्तान बन जाएं। अब अगर सिर्फ कप्तानी ही वो बोन ऑफ कंटेंशन थी या नायब कप्तानी ही बोन ऑफ कंटेंशन थी, तो क्यों हुआ, आखिर चीजें इस नहज तक पहुंची क्यों हैं। तो ये तमाम तर चीजें गैरी क्रिस्टन ने चेयरमैन पीसीबी को बड़े डिटेल अंदाज में बताई हैं। और उन चीजों के बाद अब तहकीकात हो रही हैं कि जो गैरी ने चीजें बताई हैं, जो पॉइंट आउट की हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें तमाम तर कोचेस को फ्री हैंड दिया गया है कि आप जिस तरह चाहें, जिस तरह की टीम आप बनाना चाहें आप बनाएं, आपको हर किस्म का फ्री हैंड दिया गया है। अब देखते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को जो रिपोर्ट मिली है गैरी क्रिस्टन की, उसके बाद टीम मैनेजमेंट में तो तब्दीलियां हमने देख ली हैं कि जो तब्दीलियां हुई हैं, 2 मैनेजर्स फारिग कर दिए गए हैं, सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिए गए वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को। अब सवाल यह है कि किस किस खिलाड़ी की शामत आने वाली है। क्या इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो किस लेवल का होगा। ये तमाम तर चीजें अब 1 से 2 रोज के अंदर सारी डिस्क्लोज होने वाली है। तो जैसे ही डिस्क्लोज होंगी मैं आपको तमाम तर चीजों से अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच।